बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा विरका कच्चा खान मुसलमान रोड पर फायरिंग करके घर के सामने तौसीफ अहमद नामी 17 साल नौजवान को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया और मुलज़मान मौके से फरार हो गए। बताया गया है कि मजरूब नौजवान निसार अहमद जट का बेटा तौसीफ निसार घर के बाहर मौजूद था कि मुबैना तौर पर मौजू भिक्की के रहायशी मामूजात मसल्ला मुलज़मान वकारुल हसन, हसनैनुल हक, फराज अहमद, शफकत रसूल, अहमद रज़ा वगैरह दीगर मुलज़मान 2 मोटरसाइकिलों और कार पर सवार मौके पर आए और तौसीफ पर फायरिंग कर दी। जब मुतअद्दिद फायर तौसीफ की टांगों पर लगे और मुलज़म मौके से फरार हो गए। फरीकीन में मुबैना तौर पर समंदरी में वाक़या 3 एकड़ ज़मीन का तनाज़ा बताया गया है। ज़ख्मी तौसीफ को THQ नौशहरा विरका मुंतकिल कर दिया गया है और ज़ेरे इलाज है, जबकि इत्तला पाकर DSP सरकार नौशहरा विरका मोहम्मद इमरान बेग और SHO नौशहरा विरका शाहिद महमूद खमरा नफरी मुकामी अस्पताल पहुँच गए और मज़ीद तफ्तीश जारी है। जबकि DSP सरकार मोहम्मद इमरान बेग का कहना है कि मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मलिक शबान खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के नवाही गांव 58-9L में सीवरेज का पानी गलियों में जमा। अहले इलाका सरापा एहतजाज। सीवरेज का निज़ाम धर्म परम हो चुका है। गलियों में गंदा पानी जमा होने के बायस रहायशियों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। मतअद्दिद बार सफाई के अमले को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इलाका मुकीनों का कहना है कि गलियों में गंदगी और कीचड़ की वजह से बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन का चलना फिरना मुहाल हो चुका है। शदीद गर्मी में ताफून और मच्छरों की मार ने अवाम की जिंदगी जीरन बना दी है। अहले इलाका ने TMA और मुतलका बल्दियाती अमले को कई बार इतला दी, लेकिन सिर्फ यकीन दहानी करवाई गई, अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। अहले गाँव अवामी हलकों ने ज़िले इंतज़ामिया और मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज के निज़ाम की मरम्मत की जाए, गलियों में जमा गंदा पानी निकाला जाए, ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अहले इलाका का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो कमिश्नर साहिवाल के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे। खबर शामिल करते हैं सखर से। सिटी रिपोर्टर नेम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी राब्ता कौंसिल ज़िला सखर के ज़ेरे एहतमाम हस्बे साबिक हर साल की तरह यौम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर मज़हबी अक़ीदत व एहतराम के साथ अज़ीम शान मदाह सहाबा जुलूस निकाला गया, जिसकी क़ियादत सूबाई रहनुमा मौलाना ग़ुलाम नबी उस्मानी कर रहे थे। जुलूस सदीक़ अकबर चौक सिटी पॉइंट सखर से निकलकर अपने मुकर्रर रूट से होता हुआ प्रेस क्लब सखर पर अख्तिताम पजीर हुआ। सखर प्रेस क्लब पहुँचने पर जुलूस एक बड़े जलसे में तब्दील हो गया। जुलूस में फ़ारूक आज़म के गुलामों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका जुलूस से खिताब करते हुए सुन्नी राब्ता कौंसिल सखर के अमीर मौलाना सैयद रशीद अहमद शाह बुखारी, मुफ्ती फ़ियाज़ अहमद हालिजवी, मुफ्ती मंसूर अहमद धारीचो, मौलाना मोहम्मद माविया, सैयद अकबर शाह, कारी अब्दुल करीम बर्रू, कारी इब्राहिम मंगरियो, मौलाना राशिद उस्मानी, मौलाना अब्दुल हादी खोसो और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया तारीख़ी इंसानियत की एक मुनफरद शख्सियत हैं। इनके अदल इंसाफ और अंदाज़े हुक्मरानी की मिसाल इंसानियत की एक मुनफरद शख्सियत है। इनके अदल इंसाफ और अंदाज़े हुक्मरानी की मिसाल इंसानी तारीख़ में मिलना मुश्किल है। ऐसे अपना वज़ीर और मशीर बनाना इन्हें जन्नत की बशारत दी। आज भी वो दुनियावी जन्नत रोज़ा अतहर में अपने महबूब के साथ आराम फरमा रहे हैं। इनकी राय के मुताबिक वही इलाही का उतरना आना उनकी सोच का आला होना बताता है। इस मौका पर रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसी अजीम शख्सियत की यौम शहादत पर आम तातील करके सरकारी तौर पर मनाया जाए। ज़िला कोटअदू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक अंसर खा की रिपोर्ट के मुताबिक मलक रज़ा रबानी खर अपने मरहूम वालिद मलिक गुलाम रबानी खर की रवायात की पासबानी करते हुए बेलोस अवामी खिदमत और तरक्याती मनसूबों की फराहमी का मिशन जारी। मलक रियाज रबानी खर साहब ने हमेशा ही गरीबों और बेसहारा लोगों बेलोस खिदमत की है। हल्का N 183 में बहुत खिदमात हैं, जिनमें मौजा धाया छोका गरबी बस्ती जतोई मशवरी वाला पर बिजली का नया मनसूबा, महमूद कोट में सुई नादरन गैस। मलक रज़ा रबानी खर साहब ने कहा कि अनकरीब बिजली के करोड़ों रुपए के नए मंसूबे हल्का में शुरू करवा रहे हैं। उन्होंने हल्के में बेशुमार बिजली के मंसूबे, गैस के मंसूबे, ज़राई तरक्याती बैंक, नेशनल बैंक, बेशुमार छोटे बड़े रोड सुलंगे, बेशुमार नौजवानों को मेरिट पर नौकरियां, पार्कों में नौजवानों की काबिलियत के मुताबिक नौकरियां, नादा के दफातर, रेस्क्यू 112 के दफातर, बेशुमार प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस। हर साल सैकड़ों लोगों के लिए फ्री आई कैंप मुजफ्फरगढ़ केनाल, जो कि अरबों रुपए का मंसूबा था, की तकमील की।
लाहौर नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक अमन तरक्की पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद फाइक शाह ने स्वात में हालिया सैलाब और इसके नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर शदीद अफसोस और गम में गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि एक बार फिर हुकूमती नाहली और मुजरमाना गफलत ने साबित कर दिया है कि अवाम की जानो माल किसी की तरजीह नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि स्वात में मुतासरा इलाकों के लोग कई घंटे इमदाद के लिए मुंतज़िर रहे। एक खानदान मदद न मिलने की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा और हुकूमती इदारे कहीं नजर नहीं आए। फाइक शाह ने कहा कि जब हुकूमत सिर्फ अय्याशियों, प्रोटोकॉल, बैरून मुल्क दौरों और ज़बानी दावों तक महदूद हो जाए तो अवाम कुदरती आफात में लावारिस और बेबस हो जाते हैं। स्वात जैसे हसास इलाके में सैलाब जैसी कुदरती आफात का पेशी अंदाज़ा और इंतज़ाम न होना हुकूमती मुजरमाना गफलत का खुला सबूत है। उन्होंने कहा कि बारिशें और सैलाब कोई नई बात नहीं, मगर हर बार हुक्मरान हवाब गफलत में पड़े रहते हैं। मुतासरीन को ना बर वक्त इमदाद मिलती है, ना महफूज मकामात का मुंतकिली का बंदोबस्त किया जाता है। अमन तरक्की पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि स्वात सानहे में जांबाक अफराद के लवाहिकीन को फौरी और मुकम्मल माली इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुक्मरान बंद कमरों से बाहर निकलें, अवाम के साथ खड़े हों, ज़मीनी हक़ाइक़ को समझें और अमली इक़दाम करें, वरना अवाम का सब्र टूट चुका है और मुल्क मज़ीद किसी सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से। हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर मुश्ताक कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास, सदर यूनी पाकिस्तान लाइसेंस कौंसिल मेंबर, मरकजी स्टीयरिंग कमेटी पाकिस्तान, यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन कन्वीनर, सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान, जनरल सेक्रेटरी पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन की सरबराही में यूनी पाकिस्तान लाइसेंस कौंसिल के वफद ने जकार्ता इंडोनेशिया में मुनक्कदा छठी यूनी एशिया पैसिफिक ग्राफिकल एंड पैकेजिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और पाकिस्तान में ग्राफिकल और पैकेजिंग के शोबा से वाबस्ता मेहनत कशों की नुमाइंदगी करते हुए दरपेश मसाइल को अहसन तरीके से उजागर किया और पाकिस्तान में ग्राफिकल एंड पैकेजिंग सेक्टर के कारकुनान को मुनज़्ज़म करने, इनके मसाइल को हल करवाने की जदोजहद में यूनी ग्लोबल, यूनी एशिया एंड पैसिफिक रीजन की इंतजामी कमेटी की तरफ से हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई गई। इस कामयाब दौरे के बाद इसी तसलसल में पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन के वफद की क़यादत करते हुए जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो में मुनक्कदा फरीकी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसका अहतमाम जापान इंटरनेशनल लेबर फाउंडेशन ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, जापान और नेपाल के वफूद ने शिरकत की और पाकिस्तानी वफद के दीगर अरकान में दर्ज झैल मुअज़्ज़ज़ मज़दूर रहनुमा शामिल थे। चौधरी मोहम्मद फारूक मलिक, मुख्तार अहमद चेयरमैन, जनाब इशफाक अहमद राहब, समेजो, सैयद उसामा बुखारी, अरसलान। इस दौरे के दौरान पाकिस्तानी वफद ने जापान की सबसे बड़ी मजदूर तंजीम रंगों के संती यूनिट टोयोटा कंपनी के मुख्तलिफ संती यूनिट्स OJI के मरकजी दफ्तर और हेलो कंपनी के ऑफिस का भी दौरा किया। अलावाजी पाकिस्तानी वफद ने जापान इंटरनेशनल लेबर फाउंडेशन के हेड ऑफिस और जापानी लेबर कवानीन तंजीमी ढांचों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर पाकिस्तानी वफद की जानिब से पाकिस्तान में मजदूर तहरीक को जमहूरियत और तकनीकी बुनियादों पर मज़ीद मुस्तहकम और फ़ाल बनाने के भरपूर अज़म का इजहार किया। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। RPO बहावलपुर राय बाबर सईद का इमाम बारगाह फैज़ पंचतन अहमदपुर शर्किया का दौरा। उन्होंने मजलिस अज़ा के सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। RPO ने इमाम बारगाह के दाखिली हार्जी रास्ते चेक किए। RPO ने मुंतज़िमीन मजलिस से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। मुंतज़िमीन ने सिक्योरिटी इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा रही है। RPO, SP इन्वेस्टिगेशन, SDPO और SHOs भी मौजूद। RPO बहावलपुर की हिदायत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कमी ना की जाए। इमाम बारगाह फैज़ पंचतन में जारी मजलिस के मौका पर सिक्योरिटी अलर्ट। बहावलपुर पुलिस मुहर्रमुल हराम में मुकम्मल अलर्ट। आला अफसरान फील्ड में भी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।